أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك
आलिक व अस्हाबिक या सय्यदी या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक़ अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जामो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बगार बाग़े फिसाले मुहम्मदस्त गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला की हम्द व सना और इमामुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया क़ाइदुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे गौहरबार में हदियाए दुरूदो सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामईन बिलखुसूस स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम सनाख़ानान मुस्तफ़ा जुमला उश्शाक़ान मुस्तफ़ा और इस महफ़िल को सजाने वाले जनाब मोहतरम मोहम्मद खालिद साहब और इनके जुमला रुफ़क़ा अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दारैन की सआदतें नसीब फरमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत और इश्क़ में ज़िंदा रखे और हम सब को ईमान के साथ इस दुनिया में रखे और ख़ातिमा बिल ईमान फरमाए। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, आमाल का दारो मदार अच्छे ख़ात्मे पर है। आमाल का दारो मदार, ये हदीस तो आपने मशहूर सुनी होगी ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। लेकिन ये हदीस भी आज सुन लें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, आमाल का दारो मदार अच्छे ख़ात्मे पर है। अगर सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ते रहे, ये जो मेरे दोस्त नौजवान बैठे हैं ना, और जितने भी बुज़ुर्ग बैठे हैं या बच्चे बैठे हैं, जो अहबाब तो मेरी मस्जिद में जुमा पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि मैं दौरान गुफ्तगू न बोलने देता हूँ और
ना ही तवज्जो अगर हट जाए तो मैं तकरीर सुनाता हूँ। अगर तो आपने तवज्जो करनी है तो मैं तकरीर जारी रखता हूँ, अगर नहीं करनी तो मैं छोड़ देता हूँ। उसकी वजह सही हदीस पाक है, भाई ये छोड़ दो पानी बैठ जाओ। मैं बैठा इतनी देर दा मैं भी नहीं पीता तो मैं बोल भी रहा। आपको पता है कि कुरान और हदीस का मकाम और मर्तबा क्या है? इमाम शाफी, तवज्जो मेरी तरफ, नाराज न होइएगा, लेकिन ये चीज़ें जब इंसान के अंदर से अदब ख़त्म हो जाए तो सारा अमल ज़ाया। कुरान और हदीस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सबसे ज़्यादा किसी का अगर अदब है ना तो कुरान और हदीस का है। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना अहल को दीन की बात बताना ऐसे है जैसे खनजीर के गले में सोने का हार लटका देना। अगर इंसान तवज्जो ना करे, यार हमने अगर कुरान ही तवज्जो से नहीं सुनना, हदीस ही तवज्जो से नहीं सुननी, उलमा का बयान जो कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं उससे ही हमने तवज्जो से नहीं सुनना, तो फिर हमने सुनना क्या है? फिर हमने क्या लेना है इस दुनिया से? डेनमार्क में या फ्रांस में गुस्ताखी हो कुरान की, या स्वीडन में हो, तो हम चीख उठते हैं गुस्ताखी हो गई। लेकिन हम दिन रात खुद कुरान की गुस्ताखी करें कि कुरान पढ़ा जाए तो हुक्म क्या है? वैज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। माजरत के साथ मैं रवायती तकरीरें करने का आदी नहीं हूं। इसी चीज़ ने हमारी उम्मत को ख़राब कर दिया है कि जब से हमने रिवायती तकरीरें शुरू कर दी लोगों को खुश करने के लिए। किबला बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारे उस्ताद गिरामी दौरान तदरीस जब सबक पढ़ा रहे होते थे ना, अगर कोई लड़का क्लास में ऊँग ले लेना, बासी जिसे कहते हैं, फरमाते थे दफा हो जाओ क्लास से, उठ जाओ, इधर हदीस बयान हो रही है, तुम्हारे ऊपर शैतान सवार है। और दौरान बयान पीर मक्की जब आप तंदुरुस्त थे, आपकी टांगें जो हैं वो बिल्कुल ठीक थी, चलते फिरते थे, तो पीर मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह जुमा पढ़ाते थे औकाफ में। औकाफ में खतीब थे लेकिन मानी उनकी कभी नहीं। औकाफ भी चालू था बाबा जी से, पूरे औकाफ वाले डरते थे। बाबा जी फरमाते थे मेरे शागिर्द मेरे बाद खतीब लगे, कोई 16वें स्केल में पहुंच गया, कोई 17वें में पहुंच गया, लेकिन मैं 7वें में ही बैठा हूं। उसकी वजह यह है कि मैं इन्हां दी मंजी ठोक के रखना, मैं इन्हां दी मंजी ठोक के रखना, ता मेरा स्केल नहीं बददा। ठीक है, तो पीर मक्की आप खिताब फरमा रहे हैं, मैं उस वक्त तालिब इल्म था, बाबा जी से पढ़ते थे, हम जाते थे जुमा पढ़ने वहां। एक बंदा जनाब था भी वो अफसर और था भी वो अपनी वर्दी में। इत्थे जनाब सिपाही आ जाए ना पुलिस दा ते मुकर्रर जनाब उन्होंने तकरीर ढिली हो जाती। ते अफसर से जनाब DSP ते वर्दी दे विच, मैं अखां देखी गल तुहानूं दस रहा, सुनी सुनाई नहीं। सफा चीरदा होया अगे आ रहा, बाबा जी ने फरमाया ओ भाई तेनू की मसला है? की फरमाया ओ भाई तेनू की मसला है? जे तू एडा ही अगे आन दा शौकीन है, पहली सफ दा ते पहले मरना सी ना। सफा चीरदा पे तेनू पता नहीं किड्डा वड्डा गुनाह है सफा चीरना? मैं बयान कर रही हूं, तू भजदा अगे आ रहा, बह जा जिथे है। यकीन माने कि जब बंदा हो ना अल्लाह का वली और हो हक गो और हो सच्चा और हो बाअमल,
तो जब वो बात करता है तो उसके सामने किसी की बात करने की मजाल नहीं होती। वो शख्स वहीं बैठ गया और है भी किसी हलाली मां दा पुत्र जब वो बात जो जान लगा ना जी आया तो बाबा जी को माजरत भी की ते हाथ भी चुम के गए। जेड़े हलाली मावां दे पुत्र होंदे ना वो समझ जाते हैं, लेकिन जिन्हां दे खून कोई कसर होंदी ना वो समझते नहीं। तो अर्ज ये मैं कर रहा था कि जब कुरान पढ़ा जाए तो अल्लाह का हुक्म है वाइजा कुरियल कुरान फस्तमियू लहू, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे बागौर सुनो। और सिर्फ ये नहीं कहा कि बागौर सुनो, डबल ताकीद लगा दी, फरमाया वह अनसितू और चुप रहो। कोई कह सकता था ना जी मैं सुन भी रहा हूं साथ अपना काम भी कर रहा हूं, फरमाया नहीं नहीं, बागौर सुनना भी है और चुप भी रहना है। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। अगर चाहते हो कि अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नाजिल हों, अल्लाह की रहमत के हम मुस्तहिक बन जाएं, तो फिर जब कुरान पढ़ा जाए, कुरान बयान किया जाए, कुरान समझाया जाए, तो हुक्म यह है कि फिर चुप होकर बागौर सुनो और खामोश रहो, चुप रहो। अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होंगी, अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी रहमतें नाजिल और रहमतें सकीना नाजिल करेंगे। तो सामीने कराम, आज हम यहां जमा हुए हैं, मैं बातें करूंगा कुरान से और हदीस से और अकायद के हवाले से, क्योंकि आज सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे अकीदा अहले सुन्नत व जमात पे चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और हमारी आवाम जो है जिनने लाया गली में वो दिन टूर चल। क्या बात है जी, वो कुरान हाथ में पकड़ के बता रहा है, वो तो हदीस की किताबें उसने सामने रखी हुई हैं और खुदा के बंदे उसने सामने रखी हैं, उसे ये तो कहो सामने रखी हैं, कभी खोल के पढ़ के अरबी इबारत सुना भी दे। सिर्फ सामने रख के बैठा है और तुम्हें वो धोखा दे, बेटा चुप कर जाओ, सिर्फ वो सामने रख के तुम्हें धोखा दे रहा है। उसने सामने रखी है वो भी हदीस की किताबें और तुम धोखे में आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग कुरान पढ़ पढ़ के लोगों को गुमराह करें। कुरान पढ़ पढ़ के मतलब क्या है, पढ़ेंगे कुरान मगर माना गलत बयान करेंगे। जो आयात बुतों के बारे में, कुफार के बारे में, मुशरिकीन के बारे में नाजिल हुई, उन आयात को वो फिट करेंगे किसके ऊपर? औलिया अल्लाह पर, अंबिया किराम पर, मुसलमानों पर। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, फरमाया कि ऐसा दौर आएगा कि लोग वो जो आयात बुतों के लिए नाजिल हुई हैं, उन आयात को मुसलमानों पर फिट करेंगे, मुसलमानों को उसका मिस्ताक बनाएंगे, मुसलमानों के ऊपर उनको चिस्पा करेंगे। फरमाया ये लोग कौन है? फरमाया शरार खल्किल्लाह, ये अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा शरीर लोग हैं। अल्लाह की मखलूक में पढ़ेंगे कुरान, कुरान की आयतें पढ़ेंगे, मगर उन आयतों को पढ़कर जो नाजिल हुई थी बुतों के लिए, कुफार के लिए, मुशरिकीन के लिए, उनसे मुराद औलिया अल्लाह को ले लेंगे, ईमान वालों को ले लेंगे और लोगों को धोखा देंगे। फरमाया ये खल्क में, अल्लाह की पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा शरीर लोग, बुरे लोग हैं। ये सारा कुछ हमारे सामने होते हुए भी फिर भी अगर कोई हमें आके कह दे कि ये कुरान में लिखा है, हम तस्दीक ही नहीं करते, अपने उलमा के पास ही नहीं जाते, पूछते ही नहीं कि फलां शख्स ये कुरान की आयत पढ़ रहा है, फलां शख्स हदीस पढ़ रहा है, आप बताइए इसका सही माना क्या है। कभी हम अपने इमाम मस्जिद के पास बैठे, उलमा के पास बैठे, जुम्मे वाले दिन जल्दी जाएं, बात सुने, उलमा की कदर करें, उलमा का एहतराम करें, तो हमें दीन की समझ हो ना। अकाली सलातु व सलाम ने फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस। तुम आलिम बनो, सबसे पहले क्या करो? खुद आलिम बनो,
अगर आलिम नहीं बन सकते तो फरमाया तालिबे इल्म बनो, दीन सीखते रहो, हमा वक्त दीन सीखते रहो। जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है उनके पास जाओ, उनसे इल्म सीखो। और अगर तुम्हारे पास, तुम कहते हो हमारे पास दीन सीखने का भी वक्त नहीं है, हम तालिबे इल्म भी नहीं बन सकते, तो फिर क्या करना है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया औ मुस्तमिअन, उलमा को सुनने वाले बनो, उलमा को सुनने वाले बनो, उलमा को सुनो, उनकी मजालिस में बैठो, उनकी सोहबत में बैठो, उनकी महफिलों में बैठो, उनके पास जाओ, कुरान पढ़ो, उनसे सीखो, उनसे और उनकी बातों को सुनो और उन पे अमल करो। फिर फरमाया अगर तुम ये बहाना बना दो कि हमारे पास तो उलमा को सुनने का भी वक्त नहीं है, हमारे पास उलमा को सुनने का भी वक्त नहीं है, तो फरमाया अगर ये भी नहीं कर सकते ना, आओ मुहिब्बन, उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। ये कोई मौलवी नहीं कह रहा, ये कोई मुफ्ती नहीं कह रहा, ये कोई काजी नहीं कर रहा, मेरी तेरी बात नहीं, ये महबूबे खुदा जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर तुमने बनना है तो आलिम बनो, या तालिबे इल्म दीन बनो, या फिर उलमा को सुनने वाले बनो, या फिर उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। आगे फरमाया वला तकुनिल खामिस, पांचवें ना बनना, पांचवें ना बनना। शारिहीन हदीस ने लिखा पांचवें कौन से ना बनना? फरमाया आई मुबगिदन, उलमा से बुग़्ज़ रखने वाले ना, उलमा से बुग़्ज़ रखने वाले ना बनना, उलमा से दुश्मनी ना रखना, हसद ना रखना, उनके बारे में कीना ना रखना, उन्हीं के पीछे नमाजें पढ़नी, उन्हीं की जीवतें करनी। वो नमाज किस काम की, वो इबादत किस काम की कि जो तुम्हारी नुमाइंदगी अल्लाह की बारगाह में कर रहा है, तुम सुबह शाम उसी की जीवतें। नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, इमाम की जीवतें शुरू। आज जी मौलवी ने तकरीर नहीं सही की थी, मैं मौलवी लगा रहता जी, वो मौलवी सियासी हो गया जी, वो मौलवी अंज हो गया जी, मौलवी फलाना हो गया। और भाई मौलवी भी इंसान है, वो फरिश्ता नहीं है, वो भी आलिम दीन भी इंसान है। आपने क्या समझ लिया है? इसलिए उलमा की कदर करें, उलमा की बात को सुने। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं नहीं कह रहा। तो अर्ज ये मैं कर रहा था, आज हम यहां जमा हुए किस लिए? एक अल्लाह के कामिल वली का जिक्र करने के लिए। किस लिए जमा हुए? तवज्जो पूरी मेरी तरफ। अगर पूरी तकरीर गौर से सुन के जाएंगे, सुबह कोई इतराज करे तो हर जवाब आपके पास इंशाअल्लाह होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। अगर गौर से सुन के जाएंगे, और आपने पूरी तकरीर में ये नोट करना है इंशाअल्लाह, किबला बाबा जी का फैज, ना कुरान से हम बाहर जाएंगे ना हदीस से बाहर जाएंगे। अल्लाह के वली का जिक्र सुनने के लिए, जिक्र करने के लिए बैठे हैं। लोगों के ज़हन में यह होता है कि जिक्र तो अल्लाह का है, जिक्र तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, दुरूद पाक पढ़ना, उनको याद करना। क्या अल्लाह के वलियों का जिक्र करना भी कहीं से साबित है? क्या अल्लाह के वलियों को भी याद करना चाहिए? क्या इसका भी कोई फायदा है? क्या कुरान और हदीस ने हमें कहीं ये दर्स दिया है, ये सबक दिया है कि तुम महफिलें सजा लो, तुम रातों को बैठकर, दिन में बैठकर, रोजाना या एक माह बाद या 11वीं के मौका पर या फिर सालाना उर्स पर अल्लाह के वलियों का जिक्र करो? ये कहां लिखा है? तो आओ कुरान की तरफ चलते हैं। मशहूर आयत है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारे चर्चे कर दूंगा। तुम मेरा जिक्र करो, तुम मुझे याद करो, मेरे बंदो तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे चर्चे कर दूंगा। अरे हम आज सैयदुना अली बिन उस्मान अल हुजवेरी हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जो याद कर रहे हैं,
ये अल्लाह का वादा पूरा हो रहा है जो अल्लाह ने कुरान में वादा किया था कि मेरे बंदे तूने मेरा जिक्र करना है, मुझे याद करना है, मैं तेरे चर्चे कर दूंगा। 1000 साल गुजर गए, दुनिया इधर से उधर हो गई। दाता साहब ने गजनी को छोड़ा, अफगानिस्तान को छोड़ा, हुजवेर को छोड़ा, आकर बाटी गेट में बैठ गए। अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद की, लोगों को अल्लाह के जिक्र की तरफ लगा दिया। अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया। 1000 साल गुजरने के बाद आज भी पूरी दुनिया में दाता दाता हो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आज भी सारी दुनिया में वो दाता साहब के गुलाम सिर्फ लाहौर में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। दाता साहब का उर्स पूरी दुनिया में होता है। ये बात शायद आपको पहले ना पता हो, सिवाय इसराइल के, इसराइल कमीने के, उन यहूदियों बेगैरतों के, उनके अलावा, उनके मुल्क के अलावा दुनिया के हर मुल्क में दाता साहब का उर्स होता है। ये मैं ऐसे कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, पूरी रिकॉर्ड पे ये बात है। हर मुल्क में दाता साहब का उर्स होता है, हर मुल्क में। तो सामीन कराम, ये अल्लाह का वादा पूरा हो रहा है। इन्होंने अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद की, अल्लाह को याद किया, अल्लाह को याद करने का हक अदा किया, लोगों को अल्लाह के जिक्र की तरफ लगाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा पूरा कर दिया। हर तरफ दाता दाता हो, सालाना हो रहा है और हर जुमेरात को उर्स होता है दाता। हर जुमेरात को चले जाएं तो समा उर्स का ही होता है। और मैंने रात अपनी महफिल में ये बात की कि मैंने अपनी जिंदगी में जो मैंने देखा वो बात कर रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में अगर 24 घंटे कहीं कुरान की तिलावत देखी है, या मक्कातुल मुकर्रमा में देखी है, या मदीनातुल मुनव्वरा में देखी है, या फिर दाता साहब के दरबार पे देखी। लोग कहते हैं जी देखें वहां बाहर चरसी बैठे हुए होते हैं, बंगी बैठे हुए होते हैं, लोग नशा करते हैं। मैंने कहा जनाब साडे ते बड़े जल्दी इतराज कर दो, अपने जड़े तुहाडे वड्डे ने सौदिया उन्हों ते भी इतराज करो। बुत खाने उत्थे भी बन गए जे, जुए दे अड्डे उत्थे भी बन गए जे, तो अब क्या इतराज करोगे कि मदीनातुल मुनव्वरा हिजाज मुकद्दस के करीब बुरे काम शुरू हो गए, लिहाजा रसूलुल्लाह में ताकत ही नहीं है कि वो खत्म कर सके। मक्का में बुरे काम शुरू हो गए, लिहाजा मक्का अल्लाह को ताकत ही नहीं है कि अल्लाह उसको खत्म करे। एतराज करोगे? नहीं कर सकते। ये अल्लाह की मशीयत है कि बुराई कहीं भी उठे अल्लाह तबारक व तआला मोहलत देता है। किसी को दुनिया में पकड़ लेता है, किसी को आखिरत में पकड़ेगा। और अल्लाह के वली मशीयत खुदाबंदी के खिलाफ कभी नहीं जाते, मशीयत खुदाबंदी के खिलाफ कभी नहीं जाते। अगर चाहे तो सबको ऊपर नीचे कर दे, दुनिया उलट हो जाए, सारा कुछ उलट पुलट हो जाए, लेकिन अल्लाह का वली कभी मशीयत खुदाबंदी के खिलाफ काम नहीं करता। तो सामीन कराम, लोगों को जो बुरा है उसको बुराई नजर आएगी, और जो अच्छा है उसको कुरान की तिलावत नजर आएगी, उसको महफिल नात नजर आएगी, उसको वहां पर दाता साहब का जिक्र नजर आएगा, लोग अल्लाह अल्लाह करते नजर आएंगे। जिसका जैसा जन होगा उसको वैसा ही नजर आएगा। और जो हम ये करते हैं फिर इसकी दलील क्या है? अब आपने बड़ी तवज्जो करनी है। हम रोज नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं पढ़ते वो पढ़ें। पहले तो बात है सारे पढ़ें, जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, जो नहीं पढ़ते सारे पढ़ें। नमाज के बगैर गुजारा नहीं है, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। नमाज सारे पढ़ें। ऐ गिला भी तो हो दे जड़ा जनाब हमेशा साढ़े ते गिला होता ना जी सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते। इंज नमाज पढ़ो कि मसीतां भर दो अपनी मस्जिद जनाब कमेटी नो वक्त पै जाए, जगह ही पूरी ना हो, मसीत वड्डी करनी पै।
नमाज नाल मोहब्बत करो। नमाज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज से बड़ी मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज, इसलिए नमाज ना छोड़ा करें, नमाज पाबंदी से पढ़ा करें। अब हम बात कर रहे हैं कि नमाज पढ़ते हैं, हम रोज डेली पढ़ते हैं, कितनी दफा पढ़ते हैं? 5 नमाजें हैं कि नहीं? अब हर नमाज के अंदर, हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं? अकेले पढ़ें अगर हम तो हर रकत में पढ़ते हैं, अगर इमाम के पीछे पढ़ें तो इमाम तो हर रकत में पढ़ता है ना, आपकी नुमाइंदगी वो कर रहा है, आपकी तरफ से भी हो गया, तो हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है कि नहीं? बोलिए। ये मैं इसलिए नहीं आपको बुला रहा कि मुझे कोई हाजत है, इसलिए बुला रहा हूं कि आपकी तवज्जो रहे। तो सूरह फातिहा हर नमाज में, हर नमाज की हर रकात में पढ़ी जा रही है। उसी सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद चाहें। हम तेरी ही इबादत करें, आला हज़रत तो फरमाया हम तुझे ही पूजें। आला हज़रत ने क्या तर्जुमा किया? फरमाया लोग हम पे ये फतवा ना लगाए कि हम किसी और की पूजा करते हैं। फरमाया ना ना, हम खास तुझे ही पूजें और तुझ से ही मदद चाहें, हम तुझे ही पूजें। ये है आला हज़रत का कमाल। बाकी लोगों ने तर्जुमा किया हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं, यानी अभी करते हैं, अभी चाहते हैं, बाद का पता नहीं करेंगे या चाहेंगे कि नहीं। आला हज़रत लफ्ज़ ही ऐसा लेकर आए, फरमाया हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा, हर हाल में हम तेरी ही इबादत करें, यानी हम तुझे ही पूजें और तुझसे ही मदद चाहें हर हाल में। माजी, हाल और इस्तिकबाल सब तर्जमे जमा हो गए। ये कमाल है मुजद्दिद वक्त का। अब जो ये दुआ हम कर रहे हैं, जो अल्लाह की बारगाह में ये अर्जी पेश कर रहे हैं कि बारे इला, हर नमाज में तवज्जो, हर नमाज में ये अर्जी हो रही है, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, यानी हम तुझे ही पूजें और तुझसे ही मदद चाहें। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह पर चला। नमाज पढ़ने का मकसद क्या है? इबादत करने का मकसद क्या है? रब्बुल आलमीन से मदद तलब करने का मकसद और मंबा क्या है? वो ये है कि बारे इला, हमें सीधी राह पर चला, हमें सीधी राह पर चला, हमें सीधी राह पर चला। अब सीधी राह किसकी है? कौन सी राह? फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। पूरी तवज्जो, अकीदे की बातें हो रही हैं। हर नमाज में हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, हर नमाज में अल्लाह को पुकार रहे हैं, हर नमाज में अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं कि बारे इला, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करें, तुझसे मदद चाहें, हमें सीधी राह पर चला। और राह किसकी? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिन पर तेरा इनाम हुआ है। बारे इला, वो बंदे कौन से हैं जिन पर तेरा इनाम हुआ? वो बंदे कौन से हैं जिन पर तेरा इनाम हुआ? तो खल्लाक़े दो आलम खुद फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। फरमाया वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, वो नबिय्यीन हैं, अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और औलिया अल्लाह हैं। कौन है? 4 लोग जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। पहले
अंबिया और मुरसलीन, तमाम नबीयीन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये इनाम याफ्ता हैं। कौन है? इनाम याफ्ता हैं। और दूसरे फरमाया सिद्दीकीन। सिद्दीकीन से मुराद बाज़ मुफस्सिरीन ने तो तमाम औलिया को लिया और बाज़ ने कहा इससे मुराद सहाबा व अहले बैत कि वो भी इनाम याफ्ता है। सहाबा भी हुजूर की सोहबत की वजह से, अहले बैत भी हुजूर की रिश्तेदारी की वजह से, हुजूर का घर होने की वजह से वो भी इनाम याफ्ता है। सहाबा व अहले बैत ये भी इनाम याफ्ता। वो शुहदा और वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, ममलकत इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या रसूलुल्लाह की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए या खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अल्लाह की राह में जाने दे दे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये इनाम याफ्ता हैं, ये शहीद हैं। और चौथा फरमाया वस्सालिहीन, और जुमला औलिया अल्लाह जितने भी अल्लाह के वली हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, चाहे वो इस दुनिया में बज़ाहिर मौजूद हों या दुनिया से तशरीफ ले गए हों, सारे के सारे औलिया अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये इनाम याफ्ता बंदे। ये कौन है? इनाम याफ्ता बंदे हैं। आज अगर आपसे कोई पूछे कि दाता दरबार क्या लेने जाते हो, क्यों जाते हो, मज़ारों पे क्यों जाते हो, कब्रों पे क्यों जाते हो, औलिया अल्लाह के पास क्यों जाते हो, तो उसे पूछना जरा ये बता नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? कहेगा पढ़ता हूं। सूरह फातिहा नमाज में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? पढ़ता हूं। उसे कहना पढ़ फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, पढ़ इस आयत को, बता वो इनाम याफ्ता कौन है जिनका रास्ता हम अल्लाह से मांग रहे हैं? वो कौन है इनाम याफ्ता जिनके रास्ते पे चलने के लिए हम अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, पांचों पहर कर रहे हैं, हर नमाज में कर रहे हैं, हर रकत में कर रहे हैं? तो जवाब यही होगा कि वो हैं जो नबी हैं, जो सिद्दीक हैं, जो शुहदा हैं, जो औलिया अल्लाह हैं। तो फिर इसको जवाब देना हम इसीलिए तो औलिया अल्लाह के पास जा रहे हैं क्योंकि वो अल्लाह के वली हैं, इनाम याफ्ता हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। और जब उनके कुर्ब में हम जाएंगे, जब उनके पास जाकर हम अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने उन इनाम याफ्ता और मुकर्रब बंदों की वजह से हमारे हाल पर रहमो करम फरमाए। इसलिए हम उनके पास जाते हैं, इसलिए मज़ारात पे जाते हैं, इसलिए हम बुजुर्गों के उर्स करते हैं, बुजुर्गों की महफिलें करते हैं, बुजुर्गों को याद रखते हैं। और हदीस पाक के अंदर है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़िक्रुस सालिहीन खैरा, औलिया अल्लाह का जिक्र, सालिहीन का जिक्र भी बरकत से खाली नहीं है। औलिया अल्लाह का जिक्र बरकत से खाली नहीं है, इसमें भी अल्लाह ने खैर रखी है। जब तुम औलिया अल्लाह का जिक्र करोगे अल्लाह तुम्हें खैर अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाएगा। और सामीन कराम देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को मकाम अता फरमाया और मकाम देकर कुरान में भी इनका मकाम बताया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर भी इनका मकाम। तो जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का बयान कर रहा है, अपने महबूबों के मकाम को बयान कर रहा है, और बयान करने के बाद खुद रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किन के साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। अब बताओ दाता साहब सच्चे हैं कि नहीं? ख्वाजा साहब सच्चे हैं कि नहीं? गौसे आजम सच्चे हैं कि नहीं? हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी सच्चे हैं कि नहीं? बाबा जी सच्चे हैं कि नहीं? आला हजरत सच्चे हैं कि नहीं? हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी सच्चे हैं कि नहीं?
ये औलिया अल्लाह अल्लाह के नेक बंदे हैं, सच्चे बंदे हैं। अल्लाह तबारक व ताला खुद हुक्म दे रहा है कि सच्चों के साथ रहो। किसके साथ रहो? सच्चों के साथ रहो। झूठों का रास्ता इख्तियार नहीं करना, सच्चों का रास्ता इख्तियार करना है। सच्चों के साथ रहना है, सच्चों की सोहबत में रहना है। क्योंकि सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनद, अच्छे की सोहबत तुझे नेक की सोहबत तुझे नेक बना देगी। सोहबत ताले तोरा ताले कुनद, और बुरे की सोहबत बदकार की सोहबत तुझे बदकार बना देगी। अच्छों की सोहबत में रहने का अल्लाह खुद हुक्म दे रहा है, उनके साथ रहने का अल्लाह तबारक व ताला खुद हुक्म दे रहा है। अब इनको अल्लाह तबारक व ताला ने ये जो मकाम अता फरमाया, दूसरी जो बात है, जो अहम अकीदे की बात है, वो क्या है? जो हमारे ऊपर एतराज होता है कि जी आप जाते हैं और आप कहते हैं या गौसे आजम मदद, या अली मदद, कहते हैं ना। अभी नारा लगा, नारा हैदरी या अली, नारा गौसिया या गौसे आजम। तो लोग बात करते हैं कि मदद तो सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। तुम या अली क्यों कहते हो, या गौसे आजम क्यों कहते हो, इनसे मदद क्यों तलब करते हो? अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगी जा सकती। तो मैं पूछता ये हूं, जरा ये बताओ कि क्या मदारे उलूहियत मददगार होना है? उलूहियत का मदार क्या है? क्या मददगार होना उलूहियत का मदार है? नहीं नहीं, मदारे उलूहियत मददगार होना नहीं है। मदारे उलूहियत है वाजिबुल वजूद होना, खालिक होना, यकता होना, इलाह होना, माबूद होना। ये है अल्लाह की उलूहियत का मदार, मददगार होना। अगर ये उलूहियत का मदार होता तो फिर अल्लाह के सिवा जिससे भी मदद मांगते ये शिर्क हो जाता। तवज्जो, उलमा की तवज्जो ज्यादा चाहिए कि अगर अल्लाह का मदार उलूहियत ये होता कि मददगार होना ये मदार उलूहियत है, तो अल्लाह के अलावा अगर हम किसी से भी मदद मांगते या किसी को मददगार समझते तो फिर शिर्क ही शिर्क होता। अब देखिए, कुरान पाक है, 28वां सुपारा है, अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है, तवज्जो, कुरान पाक है, खल्ला के तो आलम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह तबारक व ताला के मददगार हो जाओ। तवज्जो मेरी तरफ, किसके मददगार हो जाओ? अल्लाह तबारक व ताला के मददगार हो जाओ। है बारे इला, तेरी कोई मदद कैसे कर सकता है? तू खुद रब्बुल आलमीन है, हर ताकत का मालिक है, तेरी मदद कैसे हो सकती है? फरमाया कमा काल ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मन अंसारी इलल्लाह, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा कि कौन है जो मेरी मदद करे। अब ईसा अलैहिस्सलाम मदद किससे मांग रहे हैं? हवारी अल्लाह हैं या गैरुल्लाह हैं? बोलिए। कहते हैं तुम गैरुल्लाह से मदद मांगते हो। मैंने कहा हम अकेले ही नहीं मांगते, ईसा अलैहिस्सलाम भी मांग रहे हैं। हम अकेले ही नहीं मांग रहे, बदर वाले भी मांग रहे हैं। हैं जी, तमाम मोमिनीन मांग रहे हैं। कैसे? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, हवारियों से कह रहे हैं मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करे अल्लाह की राह में। अब ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार ही नहीं। अल्लाह के नबी हैं, कोढ़ वालों को शिफा देते,
अंधों को शिफा देते हैं, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, फूंक मारते हैं कोड़ वाले को शिफा हो जाती है। लोग कहते हैं फूंक कहां से साबित है? मैंने कहा ये भी कुरान से साबित। फूंक मारते हैं, अंधों को शिफा मिल जाती है। फूंक मारते हैं, कोड़ियों को शिफा मिल जाती है। और फूंक मारते हैं, कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, कहने वाला हजरत ईसा है, कह रहे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। क्या कह रहे हैं? अभी अल्लाह तो नहीं कह रहा ना, जुबान से कौन कह रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। जल्दी तो नहीं, मैं बात कंप्लीट कर लूं, हैं जी? थोड़े नालों पहले मैं सुबह उठना, बल्कि मैं सोना भी नहीं, ठीक है, मैं सोना भी नहीं। शाह साहब को पता है मैं रात सोना नहीं, क्योंकि मदरसे की जिम्मेदारी है। तो जे नाज़िम ही सो जाए तो सारे काम खराब हो जाए, जागना पैंदा है। तो अजकल वैसे भी मैं जागना है, और वजह है कि अजकल मेरी रैकी हो रही। उन्हें भी कोई पता नहीं, मैं उतो जाने वाले रस्ते तो पता लगे CTD वाले चुक गए या एजेंसी वाले चुक के लै गए या कड़े कड़े लै गए, ठीक है। तो साढ़े मगर हर वक्त ने, तो असी भी तैयार हैं कि आओ, ठीक है, असी भी तैयार हाँ कि आओ। असी तो आए ही इस दुनिया जो जोर वास्ते हैं, साड़ी किसी ना कोई जाती दुश्मनी कोई नहीं। असी कोई चोरी कोई नहीं की, कोई डकैती नहीं मारी, कोई पुठा काम नहीं किया, कोई गुनाह का काम नहीं किया, बल्कि जुर्म की ये खत्म नबूवत दी पहरादारी, नामूस रिसालत दी पहरादारी। ते एदे विच मैं अपने जुम्मे च भी कहा सी, मैं कहा तुसी मैनू धमकियां लांदे हो बच्चियां दियां ते फैमिली दियां, अल्लाह दी कसम है कि अगर तुसी मेरी बीवी दे भी टुकड़े कर दे हो, मेरे बच्चियां दे भी टुकड़े कर दे हो, ते मेरी अख दे विच एक आंसू निकल आए या मेरी जुबान दे विचों सी भी निकल आए, ते मैनू मुसलमान ना कहना, ते ना मुसलमानां दे कब्रिस्तान च मैनू दफनाना, ठीक है जनाब। रैकियां हो रही हैं, कल ही जनाब, कल का ताजा वाकया शाह जी, कल का वाकया, ठीक है। कल जनाब उन्होंने सारी बात जो सी कैमरे चेक किए जनाब, इधरों उधरों सारे पासों, किधरों रस्ता जी, किधरों उत्ते चढ़ सकते हैं जी, किधरों थल्ले लग सकते हैं जी, किस तरह चुकना जी, की करना, सारा प्लान बना के गए हो। मैं कहा जनाब असी भी तैयार हाँ। मैंने कई दोस्त अहबाब कहने लगे फैमिली को भेज दो। मैं कहा जे फैमिली होई ना मेरी, जे मेरे पुत्र होए मेरे, ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं जनाब परेशानी, तो ना मैनू बीवियों को परेशानी। माँ बाप तो मेरे है ही कश्मीर ने, ठीक है। तो जे मेरे माँ बाप भी कुर्बान हो जान हुजूर दी जात तू, तो होर की चाहिए। और साहबा दा ते नारा ही ऐसी ना, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप भी आप पर कुर्बान या रसूल। साहबा का तो नारा ही ये था ना, साहबा का नारा ही ये था कि या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप भी कुर्बान। और हजरत साद ने नारा क्या लगाया था? फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्दी लिइर्दी मुहम्मदिन मिनकुम बिकाओ। या रसूल अल्लाह आप पर मैं भी, मेरे माँ बाप भी, मेरी औलाद भी और मेरी इज्जत भी या रसूल अल्लाह आप पे कुर्बान है। या रसूल अल्लाह आप पे सब कुछ कुर्बान है। तो जब सहाबा कह सकते हैं सब कुछ कुर्बान है, सहाबा ने तो मुश्किलें बड़ी देखी हैं, हम हलवे खा के भी ना कहें या रसूल अल्लाह सारा कुछ कुर्बान। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह। हम हलवे खा के, बकरे खा के, साहबा को तो 3-3 दिन खाना ही नहीं मिलता था, पेड़ पे पत्थर बांध के खंदक खोद रहे हैं, बदर में जा रहे हैं, तलवारें पूरी नहीं है, असला पूरा नहीं है, नेज़े नहीं है, आगे बड़ा लश्कर खड़ा है, भूखे और प्यासे, कई कई दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन उनका नारा क्या? या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप भी कुर्बान, हमारी औलादें कुर्बान, हमारी इज्जतें कुर्बान। तो वो भूखे और प्यासे होकर भी, उनके पास घर बार भी नहीं है, जुगियों में रह रहे हैं, लेकिन उनकी जुगियां भी हमारे मोहल्लात से अफजल। क्यों? कि आका के गुलाम बन गए, आका से वफादारी की, आका के वफादार रहे, वफादारी में दुनिया से गए, वफादार बन के गए, जाने कुर्बान की, माल कुर्बान किया, सब कुछ कुर्बान किया। तो सहाबा ने तो ये नहीं कहा कि यार हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा, हमारे बच्चों को मार दिया जाएगा। हमारे बच्चे उस खाक पे कुर्बान जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने कदम रखे हैं, और हमारी इज्जतें
हमारी इज्जतें सुनो मुसलमानों, अकीदा ये रखना है। लोग ये भी आपको डराएंगे, ओए यार घर पुलिस आ गई तो तेरी बीवी नु हथ पाएगी, तेरी मां नु हथ पाएगी, तेरे बच्चियां नु हथ पाएगी, तेरी भैनां नु हथ पाएगी, तेरी बेटियां नु हथ पाएगी। उन्होंने कहो चुप कर, ओए मेरी मां दी इज्जत, मेरी बहन दी इज्जत, मेरी बेटी दी इज्जत, मेरी बीवी दी इज्जत इज्जत रसूल ते कुर्बान। साड़ियां इज्जतां की हुजूर तो ज्यादा वध के ने, अगर साड़ियां इज्जतां भी हुजूर तो कुर्बान हो जान, ये सहाबा दा नारा ही ऐसी कि सब कुछ हुजूर तो कुर्बान है। अगर वो इज्जत भी लै जान ते सानू ऐ भी कबूल है, साड़ियां जाना भी लै जान ते भी कबूल है। क्यों? अल्लाह फरमांदा है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूली, इज्जत है ही अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के। इसलिए घबराना नहीं करें, आप लोग चीजों से परेशान नहीं हुआ करें। तो अर्ज ये मैं कर रहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करे अल्लाह की राह में, मेरी मदद अल्लाह की राह में करे। अब ईसा अलैहिस्सलाम पे कोई शिर्क का फतवा लगाएगा? क्योंकि वो रूहुल्लाह हैं, वो अल्लाह के नबी और रसूल हैं, उलुल आज़म नबी हैं, उन पे शिर्क का फतवा नहीं लगा सकते। हालांकि मदद वो किससे मांग रहे हैं? अपने उम्मतियों से, नबी होकर उम्मतियों से मदद। और फिर उम्मतियों ने आगे से नहीं कहा जनाब ऐ तो शिर्क है, अल्लाह को मदद मंगो, तुसी अल्लाह दे नबी हो, तुसी ते रूहुल्लाह हो, मदद ते अल्लाह को मंगो, साडे कोलों की मंगदे भेजे, साडे कोल तो है ही कुछ नहीं। उन्होंने कहा ना ना, फिर उम्मतियां ने ऐ नहीं किया ऐ ईसा अलैहिस्सलाम असी तुहाडे नबी तुहाडे मददगार हां, बल्कि की किया नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह के मददगार हैं। कौन कह रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती, उनके हवारी कह रहे हैं कि हम अल्लाह के मददगार हैं। ओ भाई ईसा अलैहिस्सलाम मदद मांगे तो शिरक नहीं, असी अगर मंग लीए अल्लाह दे किसी नेक बंदे को, उन्होंने मंगी अपने उम्मतियां को, यानी आला ने अदना को मदद मंगी। हजरत उलमा तवज्जो, आला जिसके बारे में हम कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, आला जो है वो अदना से, और ईसा अलैहिस्सलाम आला है कि नहीं? ईसा अलैहिस्सलाम हवारियों के मुकाबले में उम्मती आला होता है या नबी? नबी आला है ना, तो आला मदद मांग रहा है अदना से, वहां शिरक नहीं हुआ। और यहां हम अदना गुलाम मदद मांग रहे हैं आला से, दाता अली हुजवेरी से, गौसे आजम से, ख्वाजा गरीब नवाज से, और इमाम हसन से, इमाम हुसैन से। और कहते हैं या अली मदद, तो जो जलता है फिर वो जलता रहे, जो सड़ता है वो सड़ता रहे। हमारे आबा व अजदाद भी ये मदद मांगते रहे, हम भी मांगते रहे। अल्लाह या रसूल या अली, यहां तो अदना आला से मदद मांग रहा है। अगर आला अदना से मदद मांगे तो शिरक नहीं होता, तो अदना जब आला से मदद मांगे तो शिरक कैसे हो गया? या गौसे आजम मदद भी हम कहेंगे, या अली हुजवेरी मदद भी कहेंगे, या दाता मदद भी कहेंगे, और या अली मदद भी कहेंगे, क्योंकि अली भी हमारे ईमान का हिस्सा, अबू बकर सिद्दीक भी हमारे ईमान का हिस्सा, अहले बैत भी हमारे ईमान का हिस्सा, सहाबा भी हमारे ईमान का हिस्सा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म हैं, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम सहाबा के भी और अहले बैत के भी अदना, हम जनाब अहले बैत के गुलामों के गुलाम, सहाबा के गुलामों के गुलाम। क्यों? यहाँ एक अकीदे की बात कर दो, मैं पता हूं तुसी कोशिश कर रहे हो कि मैं खत्म करा, लेकिन जड़ी गल शुरू हो गई ना मैं किसी पासे ला के चढ़नी, ठीक है? मैं तो जुम्मे कदी पाबंदी नहीं की है, तो फिर महफिल है, ठीक है? साढ़े जुम्मे का टाइम है 1:15 बजे, तो होंदा होंदा जाके 2:15 बजे। अच्छा जी पता है तो खालिद साहब, ठीक है? और जो दीन की गल करनी है तो दीन पाबंद नहीं, बाबा जी फरमाते हैं की गल हुई हो दीन दी। उन जनाब क्रिकेट मैच लगा हुआ तो 3-3 घंटे बैठे रहो,
फिल्म 3-3 घंटे देखो, ड्रामे देखो, तो दीन दी गल होवे तो नहीं जी बस मुख्तसर वक्त में खत्म कीजिए। और मुख्तसर वक्त सिर्फ दीन के लिए रह गया। वलीमे सारी सारी रात, मेहंदियां सारी सारी रात, शादियां सारी सारी रात, ढोल बाजे सारी सारी रात, म्यूजिक सारी सारी रात। तो दीन की बारी आए, रसूलुल्लाह की बारी आए, कुरान की बारी आए, अल्लाह के दीन की बारी है तो मुख्तसर कीजिए। इत्थे तो सुकून नाल बैठे हो, उत्थे नच भी रहे होंगे हो, भंगड़े भी पा रहे होंगे हो, उत्थे कहंदे और वजह हुण ते चस आईए। जदों दीन दी गल आए तो उत्थे तुसीं कहंदे हो मुख्तसर कीजिए। और दीन इतना गरीब हो गया, हाय अफसोस के दीन इतना गरीब हो गया कि मुसलमान दीन को वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। मस्जिदें वैरान हो गई, मदारिस वैरान हो गए। वजह यह है कि हमने अपनी तरजीहात को बदल दिया। दीन की तरफ हमने चलना था, हमने दीन पे कारबंद होना था, हम मरासियों के पीछे लग गए। हमने दीन को जनाब बिल्कुल साइड पर रख दिया और फिर हम कहते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत लेंगे। सुनो, एक होती है शफाअत, एक होती है शिकायत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसकी शफाअत करेंगे उसकी शिकायत नहीं करेंगे, और जिसकी शिकायत करेंगे उसकी शफाअत। और कुरान कहता है वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। 19वां सुपारा है, रब्बुल आलमीन खुद फरमा रहा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करेंगे बारे इलाह, मेरी उम्मत ने, मेरी कौम ने कुरान को पसे पुश्त डाल दिया, पीठ पीछे फेंक दिया था। इनके पास दुनियादारी के लिए वक्त था, इनके पास नाचने गाने के लिए, डांस करने के लिए वक्त था, म्यूजिक सुनने के लिए वक्त था, सारी 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 रात जाग कर बुराइयां करने के लिए इनके पास वक्त था। नहीं वक्त था तो कुरान के लिए नहीं, नहीं वक्त था तो नमाज के लिए नहीं, नहीं वक्त था तो दीन के लिए नहीं था। जब दीन की बारी आई तो इन्होंने दीन को पसे पुश डाल दिया, कुरान को पसे पुश डाल दिया। तो बात में क्या कर रहा था जी, कहां बात पहुंची थी? तो बच्चों है हवारियां गुजर गए हैं जी। अब बात आगे देखिए, जब आला अदना से मदद मांगे तो शिरक नहीं, अदना आला से मदद मांगे तो शिरक कैसा हो गया। और फिर अकीदे की एक और दलील सुनिए, फटाफट अब मैं खत्म कर रहा हूं। बदर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल, हमने तुम्हारी मदद की हालांकि तुम कमजोर थे। अल्लाह फरमा रहा है मदद किसने की? तवज्जो, जो मैंने कहा ना कि मदारे उलूहियत मददगार होना नहीं है, वाजिबुल वजूद होना मदद, ये अल्लाह मदारे उलूहियत है। अल्लाह फरमा रहा है हमने तुम्हारी बदर में मदद की हालांकि तुम कमजोर थे, तुम कमजोर थे, हमने तुम्हारी मदद की। अल्लाह फरमा रहा है मदद हमने की, लेकिन मदद करने वाले वहां कौन थे? आगे इसी आयत में आगे चल के देखिए, अल्लाह फरमाता है पहले हमने 3000 फरिश्ते उतारे, फिर 5000 फरिश्ते उतारे। सहाबा कहते हैं काफिर की गर्दन काटने के लिए अभी हम तलवार उठाते थे, उसकी गर्दन पहले कट जाती थी। वो कौन काट रहा था? वो फरिश्ते, फरिश्ते मदद कर रहे थे। अब बदर में सहाबा की मदद, रसूलुल्लाह की मदद फरिश्ते कर रहे हैं। कौन कर रहा है? फरिश्ते कर रहे हैं। तो फरिश्ते अल्लाह थे या गैरुल्लाह? फरिश्ते अल्लाह थे या गैरुल्लाह? तो साबित यह हुआ कि अल्लाह चाहे तो खुद मदद करे, चाहे तो अपने बंदू के जरिए मदद करे। अल्लाह चाहे तो खुद मदद करे, अल्लाह चाहे तो अपने बंदू के जरिए मदद करे। और फिर नमाज में पढ़ते हो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से मदद मांगो, सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। नमाज से मदद चाहो और सब्र से मदद चाहो। बताओ ये सब्र जो है ये अल्लाह है या गैरुल्लाह? ये सब्र अल्लाह है या गैरुल्लाह है? ये भी गैरुल्लाह है। नमाज अल्लाह है या गैरुल्लाह है?
अल्लाह की इबादत जरूर है मगर अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह। तो अल्लाह फरमा रहा है मदद मांगो नमाज से, नमाज के जरिए, सबर के जरिए। ऐ अल्लाह डायरेक्ट मदद क्यों नहीं करता? हालांकि तेरा फरमान है इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकुन। अल्लाह अगर किसी चीज का इरादा फरमा दे तो वो कहता है कुन हो जा, तो बस वो हो जाता है। तो जब तेरे कुन कहने से सारा कुछ हो जाता है तो फिर बदर में कुन क्यों नहीं फरमाया, फरिश्ते क्यों भेजे? फिर हमें नमाज में, नमाज से और सबर से मदद के लिए क्यों कहा जा रहा है, कुन क्यों नहीं फरमा रहा? फिर हजरत मरियम के पास जबरील अमीन आके कह रहे हैं ली अहाब लकी गुलामन ज़किया, मैं तेरे पास आया हूं कि तुझे पाकबाज बेटा दूं। अल्लाह खुद बेटा क्यों नहीं दे रहा, फरिश्ते के जरिए क्यों दे रहा है? तो साबित यह हुआ कि अल्लाह चाहे तो खुद मदद करे, चाहे तो अपने बंदों के जरिए करे। ये वजह है कि हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, औलिया अल्लाह के पास जाते हैं, औलिया अल्लाह के मज़ारात पे हाजिरी देते हैं। अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ और इस बात को बिल्कुल सादे अंदाज में हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यूँ बयान कर दिया, समझा दिया, सारा ही मामला सुलझा दिया। यूँ समझिए कि पूरी तकरीर का खुलासा है, पूरी तकरीर का खुलासा है। आप फरमाते हैं वली अल्लाह दे, वली अल्लाह दे उमर देनाई, ते कर दे पर्दा पोशी की होया जे दुनिया तो टुर के नाल खामोशी। वो मरे नहीं है, हम मरे हुओं के पास नहीं जाते, हम जिंदों के पास जाते हैं। तुम्हारे मरे हैं तुम ना जाओ, हमारे जिंदे हैं, हम जिंदों के पास जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को पढ़ने समझने इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें आखिरी बात यह है, ये पैगाम है आपके लिए कि सारी जिंदगी हम अहले सुन्नत व जमात हैं और हम खुशकिस्मत हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के भी बाअदब, अल्लाह के नबियों रसूलों के भी बाअदब, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बाअदब, तमाम अहले बैत अतहार के भी बाअदब, अज़वाज मुतहरात के भी बाअदब, सहाबा इकराम के भी बाअदब, तमाम गौसों कुतुबों अबदालों के भी बाअदब, औलिया अल्लाह के बाअदब हैं। और रब से दुआ करते हैं बारे इलाह हमें बाअदब ही रखना और ऐसे ही मौत नसीब फरमाना। वमा अलैया इल्लल बलाग।